दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो कि 13 जनवरी से कुंभ मेले की शुरुआत हो चुकी है। अभी पूरे देश में कुंभ मेला एक चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं और इसमें तरह तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि रिकॉर्ड टूटेंगे डुबकी लगाने के मामले में। और चलिए इस वीडियो में हम कुंभ मेले के बारे में बात करते हैं कि कुंभ मेला एक्चुअली में होता क्या है, क्यों मनाया जाता है, कितने तरह के कुंभ मेले होते हैं, इस बार का कुंभ मेला क्यों खास है, और साथ में कि कुंभ मेला जो इस बार लग रहा है तो इसकी क्या क्या तैयारियां हैं, गवर्नमेंट ने क्या क्या तैयारी की है, कितने एरिया तक ये कुंभ मेला का जो एरिया है ये फैला हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में जानने के लिए तो आइए बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आप ये समझो कि ये जो कुंभ मेला है तो ये कई तरह के कुंभ मेले होते हैं। जैसे कि हर 3 साल में जो मेला लगता है तो उसको सिंपली कुंभ मेला कहा जाता है, जो कि देश के 4 शहरों में लगता है, प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन। फिर आपका एक अर्ध कुंभ मेला लगता है जो कि हर 6 साल में लगता है, और उसके बाद आपका एक पूर्ण कुंभ मेला लगता है जो कि हर 12 साल में लगता है। और ये खास करके मतलब कि डिपेंड करता है कि प्लैनेट का जो आपका ये पोजीशन है उस पर डिपेंड करता है कि कौन से शहर में ये कुंभ मेला लगेगा। कभी ये प्रयागराज में लगता है, तो कभी ये नासिक में लगता है, तो कभी ये उज्जैन में लगता है, तो कभी ये हरिद्वार में लगता है। और ये जो प्लेस है तो जैसा कि मैंने कहा तो ये प्लैनेट के पोजीशन पर डिपेंड करता है कि कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा। इस बार का कुंभ मेला बहुत ही ज़्यादा खास है। क्यों? क्योंकि इस बार 12 साल के बाद तो कुंभ मेला जो लग रहा है वो तो है ही, लेकिन ऐसा 12 बार जब रिपीट हो जाता है ना तो 144 साल के बाद जो कुंभ मेला लगता है तो ये इस बार इसलिए ये खास है क्योंकि इस बार का जो कुंभ मेला लग रहा है ये 144 साल बाद लग रहा है। तो इसको एक्चुअली मायने में हम कह सकते हैं कि महाकुंभ मेला है, जो कि इस बार प्रयागराज में लग रहा है। और ये कह सकते हो कि किसी भी इंसान के लिए वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि इस बार जो डुबकी लगा लिए तो इस बार की जितनी भी जनरेशन होगी वो मुझे नहीं लगता कि वो अब अगली बार 144 साल के बाद वो पूर्ण कुंभ मेला वो देख पाएंगे, जिसको महाकुंभ मेला बोला जाता है। अब ये कुंभ मेले के पीछे जो स्टोरी है कि क्यों मनाया जाता है, तो देखो अमृत को लेकर, जैसे कि स्टोरी में हमने पता है कि अमृत को लेकर जो फाइट हुआ था आपका देवताओं और राक्षसों के बीच में, तो अमृत जब निकल गया था समुद्र मंथन से तो उन दोनों के बीच जो लड़ाई हुई थी तो वो 12 दिन तक चली थी। और देवताओं के लिए जो एक दिन होता है वो हमारे लिए 1 साल के बराबर होता है। तो इस तरह कह लो तो 12 साल का टाइम पीरियड होता है, तो 12 साल के बाद कुंभ मेला लगता है। और इसमें कहा जाता है कि इस पीरियड में जो भी आपका इसमें नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो उनको डायरेक्ट मोक्ष मिल जाता है, जो कि हमारी लाइफ का अल्टीमेट पर्पस है। अब इस बार का जो कुंभ मेला लगा है तो ये प्रयागराज में लगा है। लास्ट टाइम जो 12 साल पहले 2013 में जो कुंभ मेला लगा था तो ये अब उससे लेकर अब तक बहुत ज़्यादा भव्यता आ गई है। मतलब कह लो कि पिछला जो कुंभ मेला था तो उसमें 12 करोड़ लोगों ने स्नान किया था, और इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 40 करोड़ लोग इसमें स्नान करने वाले हैं। गवर्नमेंट ने इसके लिए 75-100 करोड़ का अलग से एक बजट तैयार किया है, जिसमें कि आप कह लो कि पूरा जो कुंभ मेला लग रहा है उसमें ये सारा पैसा इन्वेस्ट होना है। फिर आप कह लो कि जो संगम नगरी है, मतलब कि जो प्रयागराज है जहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती के बारे में बोला जाता है कि ये अंडरग्राउंड बहती है। गंगा यमुना हमें ओपन दिखता है, तो इनका जो संगम है तो उसके अराउंड में, उस एरिया में 4000 हेक्टेयर एरिया में ये कुंभ मेला का प्रिपरेशन किया गया है। करीब 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख तक टेंट लगाए गए हैं लोगों के रहने के लिए। कह लो कि पूरी जो प्रयागराज है तो उसको मतलब कि पूरी तरह से सजा दिया गया है, ड्रोन लगा दिए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे से पूरे शहर को चेक किया जा रहा है। आपका कुछ किलोमीटर पहले ही ट्रैफिक को रोक दिया जा रहा है ताकि अच्छे से मतलब कि ये इवेंट हो सके बाकायदा, इसके लिए कि ताकि लोगों को दिक्कत ना हो पूरे देश से आने वालों के लिए। तो इंडियन रेलवे ने करीब 13,000 ट्रेन वो चला रहे हैं, जिसमें कि 10,000 ट्रेन वो रेगुलर ट्रेन है और 3,000 स्पेशल ट्रेन लगाए जा रहे हैं, स्पेशल ट्रेन चलाए जा रहे हैं 3,000, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। सारी सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया गया है। और इन 45 दिनों के अंतराल में 13 जनवरी से लेकर आपका 26 फरवरी तक ये जो महाकुंभ मेला ये चलेगा। तो इसमें कह लो कि इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 2 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होगा इससे। और अचानक से कह सकते हो कि इस पीरियड में ना प्रयागराज या फिर पूरा यूपी कह लो तो उसमें एक अलग सा इकोनॉमिक बूम आएगा। और मतलब कि ये पूरा ओवरऑल कह लो ना कि एक तरफ तो स्पिरिचुअलिटी है तो दूसरी तरफ इकोनॉमी भी बहुत ज़्यादा बूम कर रही है, और ये इसको एक खास बनाता है। और ध्यान रखना है कि ये जो कुंभ मेला है तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ मतलब कि इंडियन के लिए ही है, नहीं, फॉरेनर्स भी यहाँ पर आ रहे हैं स्नान करने के लिए। इवन सर्च लिस्ट में है पूरी दुनिया में कि कुंभ मेला क्या है, कैसे मनाया जाता है। तो लोग इतनी बड़ी गैदरिंग जब देखते हैं ना तो उनको लगता है एक्चुअली में ये है क्या।
हो क्या रहा है। तो इस तरह का इंटरेस्टिंग चीज़ अगर लोग दुनिया में सर्च कर रहे हैं तो ये हमारे लिए अपने आप में एक प्राउड मोमेंट होता है। वेल, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।